सुन ए अतुल बाबा, सुन ए अतुल बाबा हमरो गुहार हो। सुन ए अतुल बाबा हमरो गुहार हो। बानी हम अबोध बालक बेबस वाला चार। बानी हम अबोध बालक बेबस वाला चार हो। खोल दी पोर्टल बाबा सिर्फ एक ही बार हो। खोल दी पोर्टल बाबा सिर्फ एक ही बार हो। यही खातिर रहब हम जीवन भर आभार हो। हे सुना ना खोली, चेतवनी रही ना कि गलती नहीं करे के। हो गईल गलती बाबा बानी हम इंसान हो। हो गईल गलती बाबा बानी हम इंसान हो। यही छोटी सी गलती खातिर पूरा फैमिली बा परेशान हो। खोल दी पोर्टल बाबा सिर्फ एक ही बार हो। एकरे खातिर रह बाबा जीवन भर आभार हो। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने भरोसेमंद और पसंदीदा यूट्यूब चैनल एसएन गुरुकुल पर। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट से भरा पड़ा है। दर्जनों नहीं, सैकड़ों नहीं, बल्कि हजारों की तादाद में ऐसे चयनित अभ्यर्थी हैं जिनका आवेदन के समय या उसके बाद कुछ ऐसी गलतियां हुई हैं जो तभी उन गलतियों से वो उबर सकते हैं, उनका काउंसलिंग हो पा सकता है और शिक्षक बन सकते हैं जब बीपीएससी आयोग के द्वारा पोर्टल पुनः ओपन किया जाएगा और डाटा एडिट के साथ साथ डॉक्यूमेंट री अपलोड का ऑप्शन दिया जाएगा। कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिसके वजह से चयनित अभ्यर्थी खासे परेशान हैं, और यदि बीपीएससी आयोग के द्वारा, शिक्षा विभाग के द्वारा इन परेशानियों को नहीं सुना गया, इसे संज्ञान में लेते हुए सुधार का अवसर प्रदान नहीं किया गया, तो इन हजारों अभ्यर्थियों का मात्र एक गलती के कारण इनका वर्षों का मेहनत पर पानी फिर जाएगा और सरकारी नौकरी बनने की जो उनका लालसा है, जो मनसा है, उस पे जो है आशा रूपी बताशा पर निराशा रूपी पानी फिर जाएगा। और उन अभ्यर्थियों के साथ साथ उनका पूरा परिवार, जिस परिवार के वह अभ्यर्थी दीपक है, जिसे जलने मात्र से पूरा परिवार रोशनी में जगमग हो जाता है, उस अभ्यर्थी के साथ साथ पूरा परिवार तनावग्रस्त हो जाएगा, पीड़ा में चला जाएगा। तो आखिर उस अभ्यर्थी से जुड़े या उस पर निर्भर पूरे परिवार के इस पीड़ा को दूर करने के लिए शिक्षा विभाग और बीपीएससी आयोग को एक पहल अवश्य करना चाहिए। मैं बीपीएससी आयोग और शिक्षा विभाग से यह मांग करता हूं कि अभ्यर्थियों के इस मानवीय भूल को भूल मानते हुए और इस भूल को के सुधार हेतु उन्हें एक अवसर अवश्य प्रदान करना चाहिए। आखिर इन अभ्यर्थियों के द्वारा गलतियां क्या क्या हुई हैं? कुछ अभ्यर्थियों का कमेंट आ रहा है कि उनका जो एडमिट कार्ड है वह या तो खो गया है, या जब वे परीक्षा भवन में गए तो उस दौरान जो एडमिट कार्ड जमा करना था वे एडमिट कार्ड जमा कर दिए, अब उनके पास एक्स्ट्रा एडमिट कार्ड है ये नहीं है। ये सबसे बड़ा कारण हो गया। बहुत ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका डॉक्यूमेंट्स जो है वह अलग अलग जो है अपलोड हो गया। अलग अलग कहने का अर्थ है कि सीटेट के जगह पर बीएड, आधार के जगह पर कोई और डॉक्यूमेंट्स, जाति के जगह पर आवासीय, आवासीय के जगह पर जाति, इंटर के जगह पर मैट्रिक, मैट्रिक के जगह पर ग्रेजुएशन, डीएलएड के जगह पर सीटेट, सीटेट के जगह पर डीएलएड, इस प्रकार जो है अपलोड हो चुके हैं। और कुछ कुछ अभ्यर्थियों का जो डॉक्यूमेंट्स है, जब वो कैफे में आवेदन करने गए तो उनका डॉक्यूमेंट्स जो है दूसरे का डॉक्यूमेंट्स जो है अपलोड हो गया है, आवेदन किसी और का, डॉक्यूमेंट्स किसी और का हो गया है। इस प्रकार के बहुत सारे गलतियां हैं। कुछ का डाटा फिलअप करते समय किसी का आधार नंबर गलत हो गया, किसी का डेट ऑफ बर्थ गलत हो गया, किसी का स्पेलिंग मिस्टेक्स हो गया, सीरियल नंबर लिखते समय जो सर्टिफिकेट नंबर था उसमें जो है एक अंक छूट गया या ज़्यादा भरा गया। तो इस प्रकार की डाटा फिलअप करते समय भी जो है उनका गलती हुआ है। कुछ का जो सिलेक्ट करने में गलती हुआ है, सीटेट पेपर 1 के जगह पर 2, 2 के जगह पर 1, स्टेट पेपर 1 के जगह पर 2 ऐसे हो गया है, बीएड के जगह पर डीएलएड, डीएलएड के जगह पर बीएड हो गया है। ऐसे बहुत सारे गलतियां हैं।
कुछ लोग जो है वो दूसरे राज्य के हैं, लेकिन उनका क्या बिहार के निवासी हैं में यश हो गया है, अब एड्रेस उसके वजह से वो गलत भर दिए। तो इस प्रकार की भी समस्या उत्पन्न हुई है, यानी कि बहुत सारी समस्याएं हैं, और इन समस्याओं से जो जूझ रहे हैं वैसे अभ्यर्थियों का जो है मेरिट लिस्ट में नाम है। अब उनके साथ समस्या है कि आखिर वो डॉक्यूमेंटेशन कराएं कैसे, आखिर काउंसलिंग में जाएं कैसे। बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिनका जो है जब आवेदन वो कर रहे थे उस समय उनका जो डॉक्यूमेंट्स था जो अपलोड किया गया है वो त्रुटिपूर्ण था। उसमें कैंडिडेट का नाम या उनके माता पिता के नाम में जो है एक आध अक्षर इधर उधर था, या फिर स्पेस था, या किसी प्रकार से जो है वो गलती थी, जिससे आवेदन के बाद उन्होंने जो है बोर्ड ऑफिस जा करके सुधार करवा लिया। अब सुधार करवाने गए तो वो बेचारे, उनको अबोध हैं, अज्ञानी हैं, उनको पता नहीं था कि जो सुधार करवाना है तो उसमें अब दो विकल्प होते हैं। एक कि आप पुराना वाला जमा कर दें, या फिर पुराना वाला भी आप अपने पास रखें और नया वाला भी आपको मिल ही जाएगा। तो नहीं जानकारी होगा, जानकारी के अभाव में उनसे गलती हो गया कि वो पुराने वाले जमा कर दिए और नया वाला ले लिए। अब चूँकि पुराना वाला ही आवेदन के समय अपलोड है, उसी का सीरियल नंबर, इश्यू डेट है, अब वो बोर्ड ऑफिस में सुधरवाने गए तो जमा कर दिए, उसके जगह पर उनको नया सुधार करके मिला, जिस पे सर्टिफिकेट नंबर और इश्यू डेट दोनों जो है अलग हो गए। अब वो काउंसलिंग में जाएँ तो जाएँ कैसे? क्योंकि वहाँ पे काउंसलिंग के समय जो अपलोड किया हुआ है उसका ओरिजिनल वो मैच कर रहे हैं, अब उसका है ही नहीं। ये भी समस्या है। तो इस प्रकार से बहुत सारी समस्याएँ हैं, जिसका समाधान सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही है कि बीपीएससी आयोग का जो ऑफ़िशियल वेबसाइट है, पोर्टल है, उसे रीओपन किया जाए। अभ्यर्थियों को डाटा एडिट के साथ-साथ डॉक्यूमेंट री-अपलोड करने का अवसर प्रदान किया जाए, ताकि वे जो नए डॉक्यूमेंट्स हैं उसे अपलोड कर सकें, जिसका उन्हें जो है वाटरमार्क्स लगा हुआ उन्हें डॉक्यूमेंट्स मिल जाए और उससे वो जो है काउंसलिंग करा सकें। ऐसी सुविधा प्रदान किया जाना चाहिए। मैं बिहार ही नहीं बल्कि बीपीएससी टीआरई 2 में सम्मिलित होने वाले पूरे भारतवर्ष के अभ्यर्थियों की ओर से शिक्षा विभाग, बिहार सरकार एवं बीपीएससी आयोग से विनम्र निवेदन करता हूँ कि आप टीआरई 1 के जैसा ही टीआरई 2 में भी सम्मिलित होने वाले चयनित अभ्यर्थियों के साथ न्याय करें। मानव हित में आपने हरदम फैसला लिया है, लचीलापन अपनाया है, भले ही आपने आवेदन के पूर्व ही कड़ा रुख अपनाते हुए आपने सख्त निर्देश दिया था कि इस प्रकार की गलतियां होने पर कैंडिडेट खुद जिम्मेवार हैं, बीपीएससी आयोग जो है मौका नहीं देगी, टीआरई 1 के जैसा जो है सहूलियत प्रदान नहीं किया जाएगा टीआरई 2 के अभ्यर्थियों को, इसलिए सावधानी बरतें। लेकिन अभ्यर्थी जो है अज्ञानी, अबोध हैं, बेचारे हैं, लाचार हैं, वो कैफ़े में जाते हैं, आवेदन करते हैं, कैफ़े वालों की गलती की वजह से जो है भुगतना अभ्यर्थियों को पड़ता है। बहुत सारे अभ्यर्थी जिन्होंने आवेदन करते समय जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया था त्रुटि पूर्ण था, उसमें सुधार हेतु उन्होंने बोर्ड ऑफिस से सुधार करवा लिया, जिसके कारण भी समस्याएं उत्पन्न हो गई। बहुत सारे अभ्यर्थी चूँकि वो आवेदन खुद से किए नहीं, आवेदन कैफ़े वालों ने किया, तो वहाँ पे जो है अब चूँकि भीड़ इतनी होती है और एक ही समय में कई अन्य भर्तियाँ भी थीं। दरोगा का फॉर्म भरा रहा था, बीपीएससी का फॉर्म भरा रहा था, बीएसएससी का फॉर्म भरा रहा था, तो अन्य विभागों के भर्तियों का आवेदन भी हो रहे थे, तो काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा है अभ्यर्थियों को कैफ़े में आवेदन करने हेतु। तो ओवरऑल जो है कई ऐसे परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई जिसके कारण अनेकों गलतियाँ हुई हैं आवेदन करते समय, जिसके वजह से जो है खासे परेशान हैं अभ्यर्थीगण और वे काउंसलिंग करा पाने में खुद को असक्षम समझ रहे हैं। वो उनके अंदर झिझक है कि वे आखिर वे आखिर काउंसलिंग कराएँ कैसे? तो इस हेतु न्याय संगत जो है न्यायपूर्ण निर्णय लेते हुए शिक्षा विभाग दिशा निर्देश करे बीपीएससी आयोग को, ताकि बीपीएससी आयोग जो है वो पोर्टल रीओपन करे और एडिट का ऑप्शन दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए। जय हिंद।